दोस्तों नमस्कार। एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं जिससे सुनने के बाद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि जिस तलाकशुदा लड़की जो है वापस उसी घर में आना चाहती है और उस घर में भी आती है। क्या है कहानी? इस कहानी को मैं आपको सुना रहा हूं। यह घटना जो है 2014 की है और यह घटना सच्ची है, रांची झारखंड की है। 2010 में इन लोग की शादी होती है और 14 में जो है तलाक हो जाती है। क्या था कहानी वो सुनते हैं। देखिए, इसमें एक लड़की जो होती है उसका नाम है सीमा और लड़का जो है उसका नाम है रोशन। और इनके जो पिताजी हैं, जब सीमा जवान हो जाती है तो 22 साल की उम्र हो जाती है तो लड़का ऐसा हुआ बसली है जो ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं लोग। तो उनके पिताजी है अपने जो जीजा है उनको बोलते हैं कि जीजा जी आप जो है सीमा के लिए एक अच्छा खासा घर परिवार ढूंढिए जहाँ पे सीमा की शादी करा जाए। एक लौती हमारी बेटी है और हम जो है इसे अच्छे घर में शादी करना चाहते हैं क्योंकि हमारी एक ही लौती बेटी है, हमारा कोई नहीं है। तो इस अच्छे घर में जाएगी, खुशी से रहेगी, चैन से रहेगी तो मुझे अच्छा रहेगा। और कोई भी माता पिता यही चाहता है कि हमारी जो बेटी है वह हमेशा सुखी रहे और एक ऐसे संपन्न परिवार में जाए जहाँ से उन्हें कभी दिक्कत ना हो। इसी सोच करके अपनी जीजा को जो है सीमा के जो पिताजी हैं वह बोलते हैं। फिर जो है वह ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड में ही रांची पड़ता है। आपका झारखंड का जो राजधानी है रांची, उसी में कहीं पे एक जगह है, जगह का नाम नहीं बताएंगे। वहाँ पे जो है वह जाते हैं। तो अब बता है दोस्तों, जिसके घर में बड़े लोग हैं, जहाँ पे BMW, फॉर्च्यूनर ये सब कारें लगी होती है, या देख करके आश्चर्य हो जाते हैं जी इतना बड़ा घर है, हम कैसे इस घर में अपनी बिटिया को जो है शादी कराएंगे। तो डरते डरते जाते हैं तो गेट पे जो है गार्ड रोक लेता है, जो जाना कहाँ है। फिर इस जो सीमा जो है इनके जो है आपको फूफा जी लगेंगे, यानी कि इनके पिताजी का जो जीजा जी को बोले थे लड़का देखने के लिए, वह जाते हैं। वहाँ पे गेट के दरवाजे के बाहर जो है गार्ड होता है। गार्ड अंदर जाने नहीं देता है, लेकिन बातें करके बाद अंदर आते हैं। फिर जो है बात करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है ना कि ये कैसा व्यक्ति है यार, हम इतने लोग और ये कहाँ मिडिल क्लास, कैसे शादी होगा। फिर बोलता है एक बार आप लड़की देख लीजिए। फिर जो है एक होटल बुक होता है रांची में ही, वहाँ पे जो है सीमा और कुलदीप के पूरे परिवार और सीमा के पूरे परिवार जाते हैं। लेकिन सीमा इतना खूबसूरत थी, इतना सुंदर थी कि कुलदीप को पसंद आ जाता है। उनके फैमिली को, ऑल फैमिली मेंबर जो होते हैं उनको भी पसंद आ जाते हैं सीमा। तो वहाँ पे भी शादी तय हो जाती है। ये लोग जो है, अब बेटी एक है, इनके भी संपत्ति ठीक ठाक है, तो ये जो है कुछ नगद जो होता है दहेज वगैरह जो देते हैं वह देते हैं। फिर जो है 1-2 मंथ बाद जो है इन दोनों का जो है शादी हो जाता है 2010 में। शादी हो जाने के बाद क्या होता है कि इनके जो फूफा होते हैं, यानी कि इनके जो पिताजी के जो जीजा जी थे, यानी उनके बेटे जो है सीमा की जब शादी होता है हो जाती है तो उसके घर में जाते हैं। आपको पता है दोस्तों, जब शादी होता है तो लड़की के साथ कोई ना कोई आता है। तो सीमा को कोई ना भाई था ना कोई बहन था, तो जिसके चलते उनके जो है फूफा जी के बेटा जो इनके साथ है, यानी कि समझ लीजिए उनका कजन ब्रदर, वह जो है साथ में जाता है। तो देखता है कि इतनी बड़े घर में कैसे यह जो रह सकती है, यानी कि उन लोगों को दिक्कत हो जाती है। वह जो है लड़का 2-3 दिन वहाँ पे रहता है, उसको हर एक चीज़ जो भी चीज़ होता है, अब बड़े घर की बात है दोस्तों, हर फैसिलिटी जो है इस घर में अवेलेबल होता है। तो फिर क्या होता है कि कुलदीप का जो बातें हैं सबको भावुक कर देता है और आगे क्या होगा वो भी हम समझेंगे। क्या उसके जो फूफा के जो लड़का है वो घर पे आता है, घर पे बताता है कि पिताजी दीदी की ऐसी जगह शादी हुई तहाँ वहाँ पे अरबों खरबों की संपत्ति है और इतना फैसिलिटी तो हमारे कोई रिलेटिव में नहीं है, आप कैसे ऐसे शादी करें। उसके दिमाग में गलत भावना चल जाता है और सीमा को उल्टा सीधा पढ़ा करके जो उनके जो फूफा लगेंगे वो, और उन लोग के ये दिमाग में चलता है कि इसे तुड़वा करके और इसके जो सारा पैसा होगा हम अपने पैसे रखेंगे और ऐश करेंगे, हम अपने जीवन में लाइफ में खुश रहेंगे। सीमा को ये नहीं पता होता है कि ये हमारे घर तोड़ने का काम हमारे जो है फूफा ही कर रहे हैं। दोस्तों, जब कोई अच्छा घर में जा रही है, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो लोग जलना स्टार्ट कर देते हैं। और देखो ये अपना फूफा यानी कि पिताजी के जीजा जी, जो उनकी भी बेटी की समान होगी, उसके साथ ये लोग कितना गंदा हरकत करते हैं। यह जो है चढ़ा बढ़ा करके सीमा के और कुलदीप से तलाक दिवा करके 70 लाख रुपए जो है ये सब जो है ऐंठ लेते हैं। ऐंठने के बाद आधा पैसा जो है उसके फूफा ले लेते हैं, उसके घर वाले को भी कुछ पैसा मिलता है। फिर जो है
अब दोस्तों पैसा, अगर पैसे की अच्छी जगह अगर यूज अब नहीं करोगे, खाते रहोगे तो ख़त्म हो जाएगा। पैसा की ऐसे जगह लगाओ जहाँ पे कुछ पैसा भी आ सकता है। लेकिन ये लोग को लगता था कि ये पूरा पैसा हमारे जीवन भर चलेगा, पैसा जो है ख़त्म हो जाता है। फिर जो है सीमा के पास कुछ बचता ही नहीं है। फिर जो है सीमा जो है अपने घर में भी भारी होने लगती है, और उनके जो फूफा जी होते हैं उनके यहाँ भी जो है सब जो है मनमुटाव जो है चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर सीमा एक दिन क्या होती है कि वह जो है अपना घर द्वार छोड़ करके और कहीं बाहर जो है निकल पड़ती है। कुछ समझ ही नहीं रहा था जो हमारा जीवन में हो क्या रहा है। इतने बड़े घराने में हमारी शादी होती है और इन लोग का चक्कर उन्हें समझ में नहीं आया, और तलाक जो है 2014 में कुलदीप और सीमा जो है दोनों अलग हो जाते हैं। होने के बाद जो है 60 से 70 लाख रुपए जो है कुलदीप जो है कोर्ट के आदेश पे जो है सीमा को सौंपती है। सीमा जो है लेकर के पैसा और अपने जीवन के खुशहाल ज़िंदगी जीने की सोचता है, लेकिन उसमें से आधा पैसा उसके फूफा जी ले लेते हैं। उसके बाद सीमा जी को अनमटाव 2-3 साल बीत जाता है, तो 2014 में वो दोनों यानी कि 2014 में जो है अपना सब छोड़ छाड़ के सीमा जो है किसी ऐसे जगह पे चली जाती है जहाँ पे उसे मजबूरन में कोई काम तो मिला नहीं, लेकिन वह ऐसे काम कर रही थी जहाँ पे रोड पे जो है फूल बेचता है ना, तो आप देखते होंगे कहीं पे रुकता है तो वहाँ पे रेड लाइट पे जो है फूल बेच रहे थे। फूल बेचते हुए रांची में ही उसके जो पति देव है वो एक दिन क्रॉस कर रहे थे और कोई पार्टी में जा रहे थे, तो फूल लेना चाहते थे, लेकिन देखा एक लेडीज महिला आती है, साहब आप मेरा फूल ले लीजिए। और जो कुलदीप था वह पत्नी को, सीमा को पहचान लेती है, और सीमा भी अपने पति को पहचान लेती है। और कुलदीप जो है देख करके आश्चर्य हो जाता है कि मैं 70 लाख रुपए देखे और भीख मांग रही है, ये जो है रोड पे ये बेच रही है, फूल बेच करके गुजारा कैसे कर रही होगी। अभी तक जो है कुलदीप दूसरा शादी नहीं किया था उन्होंने, और सीमा भी दूसरी शादी के कभी वह सोची भी नहीं थी। और एक ऐसी मुलाकात होती है एक रेड लाइट पे, और क्या होगा आगे कहानी में वो हम आपको बताते हैं। जैसे ही वहाँ पे सीमा पहुँचती है और रोज़ फूल देती है कि साहब आप ले लो, आज मुझे खाने तक का भी एक चीज़ नहीं बिका है, हमारा जो फूल कोई गुलाब जो है नहीं लिया है। कुलदीप पहचान जाती है, वही पहचान जाती है, बोलते तुम यहाँ पे। फिर जो है बोलते हैं जी मैं बताऊँगी। फिर जो है गाड़ी में जो है उस BMW में जो है सीमा को बैठाते हैं। बैठाने के बाद जो है कुछ दूर चलने के बाद सारी बातें पूरी चीज़ बात बताते हैं। फिर सीमा जो है पूरी अपनी बात जो बताते हैं कि हमारे जो फूफा थे मुझसे ये नहीं मुझे पता था कि मेरे घर को तोड़ने के वह काम कर रहे हैं, और जब पैसा ख़त्म हो गया तो सब जो है माँ बाप जो था और जो फूफा सब बाहर जो है हमारे घर से निकाल दिए, और मेरे इतना मजबूरी आ गई कि मैं जो है फूल बेचने पे मजबूर हो गई। क्या करती, कोई जॉब नहीं मिल रहा था। तो सारी बात हुई है। फिर जो है कोई बाज़ार में रुकते हैं, वहाँ से जो है उसके लिए कपड़े ख़रीदते हैं। सीमा के लिए कपड़े ख़रीदने के बाद एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाते हैं, और पहले जो है कमरा बुक करते हैं। कमरा बुक करने के बाद दोनों वहाँ पे स्टे करते हैं, रुकते हैं। फिर जो है सीमा अपने कपड़े जो है पूरा बदलती है, क्योंकि जो कपड़े पहने से वह 1 महीना से नहाई नहीं थी। बाल पूरे जो है एकदम गंदे थे, कपड़े गंदे थे। फिर सारे जो है उस रेस्टोरेंट में जाकर के होटल में और कपड़े बदल करके सीमा आती है, तसल्ली से दोनों बात करते हैं। बात करने के बाद कुलदीप को सारी बातें जब सच्चाई पता चलती है तो दोनों जो है फुट फुट करके रोने लगते हैं, और दोनों एक दूसरे को गले में मिल जाते हैं, गले लग जाते हैं, और फिर जो है जीवन की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुलदीप बोलता है कि जब आपको हमने पैसा इतना दिया तो फिर आपने इतना पैसा खर्च कर दिए, आपने मुझे जजों के सामने सब लोगों के सामने अपनी बेइज्जती की, फिर भी मैं उतना ही प्यार आपसे अभी भी करता हूँ। सीमा बोलती है कि मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे मजबूरी इतना मैंने लोगों के दबाव में आकर के मैंने ऐसा किया, उसका एहसास अभी हो रहा है। लेकिन पहले अपने शादी में जितना अपने प्यार मैं आपसे करती थी उतना अभी भी आपके लिए प्यार उतना ही है। फिर जो है बोलते हैं कि हमारे घर में पिताजी हैं, मेरे माताजी तो गुजर चुकी हैं, पिताजी से हम बात करते हैं। पिताजी के जो है बात करते हैं, बोलते हैं ऐसी ऐसी बात है पिताजी, सीमा हमें मिली है और यह जो है रेड लाइट पे फूल बेचती हुई मिली है।
उसके पिताजी बोलते हैं जी बात कराओ, बात कराते हैं। फिर जो है सीमा जो है सारी बातें जो है अपने ससुर को बताती है। फिर जो है ससुर बोलता है कि कुलदीप को फ़ोन दो। सीमा जो कुलदीप को फ़ोन देती है। कुलदीप को पिताजी बोलते हैं कि सीमा को अपने घर ले आओ और अपने जीवन की शुरुआत करो। पिताजी से वह जो है थोड़ा बहस भी करता है कि पिताजी हम कैसे ला सकते हैं, इतना हमारी बदनामी हो चुकी है, हमें तलाक मिल चुका है हम दोनों को, फिर कैसे हम इसे रख सकते हैं। पिता बोलता है कि दुनिया जो है बहुत कुछ कहेगी, लेकिन जो आपको जीवन में आपके जो जीवन साथी है, क्योंकि दुनिया जो है ना ताली जब बजाती है जब आप अच्छा काम करते हैं, अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो यही दुनिया थूक भी फेंकती है, इसीलिए दुनिया के मत सुनो। उसके पिताजी समझाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा घर बसना है ना, अपने जीवन में आप खुश रहना चाहते हैं ना, तो दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया तो ऐसा ही बोलती रहती है। तो जो है दोनों जो है पति पत्नी फिर जो है अपने घर में आते हैं। फिर वहाँ पे जो है सब लोग को पता चलता है, वह घर अच्छे से सजाए जाते हैं। फिर शादी की तरह फिर दोबारा जो दुल्हन है लौट के आती है सीमा और कुलदीप, और जीवन में खुशहाल फिर से आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके यह कहानी आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस कहानी से ये होता है कि किसी के बहकावे में आकर के अपने जीवन को नर्क मत बनाइए, महिला हो या पुरुष हो। अगर सीमा चाहती तो ये सब बात जो है इग्नोर कर देती या किसी की बात नहीं बुझती, तो आज उसका लाइफ जो है इतना बदतर नहीं होता और रेड लाइट पे जा कर के रोज़ फूल नहीं बेचना पड़ता। तो दोस्तों किसी के बात में बहकावे पे मत आइए, क्योंकि अगर आप बहकावे में आते हैं तो फिर जीवन में आपके अलावा माने आपको कोई देखने वाला भी नहीं होगा। देखा है ऐसे इस कहानी में अपने बताया कि माँ बाप और फूफा फूफी सब भी छोड़ दिया। सबसे बड़ा चीज़ क्या था इसमें? पैसा की लालच। और पैसा की लालच में आने के बाद उसके खुद फूफा ने एक जो रचयिता रचा और उसमें जाल में फंसाया और कुलदीप से पैसे ऐंठे और फिर पैसा ख़त्म हो गया, लड़की को भी भगा दिया। इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिलता है, आप हमें ज़रूर बताइएगा।